Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we were doing our chapter 13 of TAV class 7 social science, that is the Delhi Sultanate. In our previous classes we had studied about slave dynasty, okay, and in our previous class we had also studied about that how the slave dynasty was ended due to the weak successes of Ghiyasuddin Balban and finally Jalaluddin Khilji उसने क्या किया, इन वीक सक्सेसर्स को हराकर और वो जो है खुद गद्दी पर बैठ गया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत में किसकी शुरुआत हुई? खिलजी डायनेस्टी की। और मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं पर ये वर्ड खलजी मिलेगा और कहीं पर आपको ये वर्ड खिलजी मिलेगा, तो क्योंकि हिंदी में जो है इसको खिलजी वंश बोला जाता है। सो बोथ आर करेक्ट। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. So the Khaljis rule from 1290 to 1320. Jalaluddin Khilji, who ruled from 1290 to 96, यानी 6 years. He captured the throne at the age of 70. देखो वो 70 साल का था जब वो गद्दी पर बैठा, जब वो शासक बना. By murdering, कैसे बना? By murdering the last two successors of बलबान. मैंने आपको बताया था ना कि जो बलबान थे उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके बाद जो शासक बने वो बहुत कमज़ोर थे, तो उसका फ़ायदा उसने उठाया, उनको मारा और फिर जो है वो खुद गद्दी पर बैठ गया. ही फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी इन 1290. ही वॉज असिस्टेड बाय हिज नेफ्यू. असिस्टेड मतलब उसकी हेल्प कौन करता था? उसका नेफ्यू अलाउद्दीन. इन हिज मिलिट्री एक्सपेडिशन, जब भी कोई भी कहीं पे युद्ध करना होता था या जो भी रणनीति से रिलेटेड जो भी उनकी हेल्प थी, कौन करते थे? उसका जो भतीजा था, नेफ्यू था, अलाउद्दीन. ही यूज्ड टू हेल्प हिम. ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. ही वॉन्टेड टू बिकम द सुल्तान. तो वो जो है वो खुद भी शासक बनना चाहता था, सुल्तान बनना चाहता था. He treacherously murdered his uncle who was coming back after defeating the ruler of देवगिरी. और उसने क्या किया? उसने बड़ी ही चालाकी से अपने ही अंकल, कौन थे उसके अंकल? जलालुद्दीन खिलजी. जब वो एक जगह देवगिरी के शासक को हराकर when he was returning, when he was on his way back to his area, तो उसको रास्ते में ही क्या किया? रास्ते में ही उसको मार गिराया. और उसके बाद ही कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1296. और उसके बाद वो खुद जो है गद्दी पर बैठ गया. Alauddin Khilji, who ruled from 1296 to 1316. He was a brave general and a skilled administrator. देखो brave general मतलब रणनीति तो उसकी थी ही अच्छी, क्योंकि जलालुद्दीन को भी एडवाइस कौन देता था? He was his advisor. Like Alexander, he wanted to conquer the whole world. अलेक्जेंडर को माना जाता है कि ही वॉन्टेड टू कंकर होता है विजय प्राप्त करना, वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था. तो जस्ट लाइक हिम ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कैप्चर द होल वर्ल्ड. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कंकर द होल वर्ल्ड. ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ एट्सेट्रा. ये सभी एरिया जो है हमारे वेस्टर्न भारत में है, पश्चिमी भारत में है, इन द नॉर्थ एंड देवगिरी. तो इन सभी एरियाज़ पर इसने क्या किया? विजय प्राप्त की. और साउथ में देवगिरी, वरंगल, मदुराई एंड अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन साउथ. तो उसने भारत के पश्चिमी और दक्षिणी एरिया में क्या किया? अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, अपने साम्राज्य को और ज़्यादा उसने बढ़ा लिया. टू सेफगार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेशंस ही हैड अ वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी. उसने अपनी आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया ताकि वो अपने कंकर्ड जो एरियाज़ थे या अपनी सल्तनत कह लो, दिल्ली सल्तनत थी जो उसने इतनी बढ़ा ली थी पश्चिम और दक्षिण की तरफ, उसको वो सेफ बचा के रख सके, उसको वो सेव कर सके. ही केप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स, हुलिया एंड दाग टू अवॉइड एनी सब्सटीट्यूशन. सोल्जर्स वर पेड इन कैश एंड वर गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज़. तो वो क्या करता था? सोल्जर्स वो पेड इन कैश, वो उनको कैश भी देता था, उनको अलग अलग तरीके से अपने साथ मिलाकर रखने के लिए उनको सभी चीज़ों के वो क्या करता था? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था. मतलब एक उनकी इनकम तो फिक्स होगी, इनकम के अलावा भी
वो उनको बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता था ताकि वो खुश रहें और हमेशा उसका साथ दें। ही डिड नॉट अलाउ द नोबल्स और पीपल टू अमास मनी, वो पैसा इकट्ठा नहीं करने देता था। सो ही टैक्स दैम हैविली, ही बैन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ वाइन। इसलिए अब ज़्यादा अगर लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स उनके पास पैसा थोड़ा रह जाएगा। वही चीज़ वो करता था, वो लोगों के पास पैसा रहने नहीं देता था, सारा पैसा वो एज अ टैक्स लोगों से मैक्सिमम जो है उनकी इनकम वो ले लेता था। ही बैन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ वाइन, वाइन की कंजम्पशन, वाइन जो है बेटा एक अल्कोहल होती है, तो इसके कंजम्पशन पर उसने रोक लगा दी थी। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवॉल्ट्स अगेंस्ट हिम। He was the first Muslim ruler who did not tolerate the interference of religious leaders like ulemas and mullahs in the administration. अब देखो, कोई भी राजा होता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो विद्रोही भी होते हैं, तो उसने उनके लिए भी प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग की हुई थी कि whosoever will revolt against him, तो उनके लिए उसने अपना पूरा एफिशिएंट सिस्टम जो है तैयार कर रखा था। एंड सेकेंड थिंग, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। इससे पहले जितने भी मुस्लिम रूलर हुए वो क्या करते थे, वो अपना शासन चलाने के लिए किन की हेल्प मतलब अगर कोई हेल्प करता था, कोई मुल्लाज कौन होते हैं, उलेमास कौन होते हैं, इनके रिलीजियस गुरुज होते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं ना हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, क्रिश्चियंस में होते हैं, तो ऐसे ही इनमें कौन होते हैं, इनमें मुल्लाज होते हैं। तो इनके जो रिलीजियस गुरुज थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो कि उनका ये किसी भी तरह की इंटरफेरेंस उनको नहीं करने देता था अपनी शासन व्यवस्था में। अलाउद्दीन इज़ फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ डेली यूज़। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। अब उसने क्या किया, देखो उसने आर्थिक स्तर पर बहुत सारे बदलाव लेकर आए। जैसे उसने MRP फिक्स कर दी, ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डेली यूज़, कि जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो भी सामान मार्केट में बाज़ारों में बिकता था, उनके प्राइसेस उसने फिक्स करवा दिए। ऐसा नहीं है हर कोई अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है। जैसे आजकल हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हर चीज़ के ऊपर MRP लिखी होती है, तो सिमिलर सिस्टम ही स्टार्टेड एट दैट टाइम। उसने स्टोरेज सिस्टम भी रखा ताकि जब उपज ज़्यादा हो जाती है, फसल ज़्यादा हो जाती है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उनके पास अमाउंट में ज़्यादा है और अभी उसकी सेल करना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या करना शुरू किया, फूड क्रॉप्स के लिए, ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए भंडार यानी स्टोरेज हाउसेस भी उन्होंने बनवाए। एक्सक्यूज़ मी। देयर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग तरह की मंडियाँ यानी मार्केट होती थी। सीवियर पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज who weighed less or cheated the buyers in any way। अगर कोई भी चीटिंग करता था, जैसे क्या करते हैं आज भी मार्केट में ऐसे केसेस बेटा बहुत मिल जाएंगे कि जब वेट किया जाता है किसी चीज़ का, अगर उसमें नीचे कुछ ना कुछ वो डिवाइस ऐसे लगा देते हैं कि वो हमें वो ऊपर पूरा वेट दिखाती है, बट एक्चुअल में वो वेट क्या होता है, कम होता है। ओके तो कोई भी अगर उसको पता चलता था कि इस तरीके का हेरा फेरी कर रहा है, सामान कम तोल के दे रहा है या किसी भी तरह का धोखा कर रहा है किसी अपने ग्राहकों के साथ, तो उनको वो क्या देता था, पनिशमेंट। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। व्यापारियों के ऊपर नज़र रखने के लिए उसने मार्केट में प्रॉपर लोगों को अपॉइंट किया हुआ था, जिनको वो बोलता था मार्केट कंट्रोलर। ही ऑल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम मतलब कर सिस्टम, जो लोग टैक्स देते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। किसके पास कितनी ज़मीन है उसी के अकॉर्डिंग जो है ज़मीन का कर भी फिक्स किया गया। द स्टेट्स शेयर वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और कितना टोटल जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसका 50% जो है एज अ शेयर सरकार को कह लो, राजा को कह लो, रूलर को कह लो, उन्हें देना पड़ता था। द लाइफ ऑफ द हिंदूज वॉज मिजरेबल बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस दैन दी मुस्लिम। लेकिन उसके शासनकाल, देखो उसने अच्छी अच्छी चीज़ें तो बहुत की, लेकिन उसके शासनकाल में किसकी बात कर रहे हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हिंदूज जो रहते थे समाज में, उनकी जो कंडीशन थी दैट वाज वेरी मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स वेरी बैड कंडीशन।
वाई? बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन द मुस्लिम। वो मुस्लिमों से ज़्यादा टैक्सेस हिंदुओं से लेता था, जबकि दोनों के लिए टैक्सेस तो बराबर होने चाहिए। तो इट वॉज नॉट देयर। नाउ कम टू, डू यू नो, व्हेन अलाउद्दीन केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, द क्वीन ऑफ चित्तौड़, he wanted to marry her, so he attacked Chittor. He defeated the Rajput Queen Padmini and other ladies, committed जोहर। तो हुआ क्या बेटा, ही केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। पद्मिनी जो है चित्तौड़ की रानी थी, और जैसे ही उनको पता चला कि वो बहुत ही सुंदर हैं, तो ही जस्ट गॉट अ डिज़ायर टू मैरी हर। और उसके लिए उसने क्या किया, उसने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया, वहाँ के जो राजपूत राजा थे उनको हराया, और उन्होंने सोचा कि अब वो तो हार गए, तो अब मैं पद्मिनी से, यानी जो वहाँ की रानी थी, कि राजा तो मर चुका है, नाउ आई विल गेट मैरिड टू हर। लेकिन हुआ क्या, क्वीन पद्मिनी एंड अदर लेडीज़ कमिटेड जोहर। जोहर बेटा एक प्रथा होती थी जिसमें जो हिंदू लेडीज़ थी, जब मुस्लिम भारत में राज करते थे, तो हिंदू लेडीज़ क्या करती थी, अपने आप को बचाने के लिए आफ्टर द, अगर कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमला करते थे, और अगर उनके हस्बैंड्स की, राजाओं की डेथ हो जाती थी, तो अपने आप को बचाने के लिए वो खुदकुशी कर लेती थी। दे यूज टू सुसाइड, ओके, दे यूज टू किल देमसेल्व्स, ताकि वो आक्रमणकारी उनके साथ किसी भी तरह का कुछ गलत व्यवहार ना कर सके, कोई गलत बिहेवियर उनके साथ ना कर सके। या फिर अगर राजा को पता चलता था कि मेरी हार निश्चित है, मैं हार जाऊंगा, राजा को पता होता था, तो वो खुद जो है अपनी रानियों को मार देते थे। ईदर दे वर किल्ड बाय देयर हस्बैंड्स, बाय देयर रूलर्स, और दे किल्ड देमसेल्व्स जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, द स्टोरी ऑफ पद्मिनी, द क्वीन ऑफ राणा रत्ना सिंह। तो उस समय कौन थे उनके हस्बैंड, मतलब चित्तौड़ के राजा कौन थे, राणा रत्ना सिंह। He was vividly described by मलिक मोहम्मद जैसी in his epic पद्मावत। और अगर आपको याद हो तो बेटा, अभी पीछे एक मूवी भी आई थी पद्मावत, जिसके ऊपर बहुत इशू भी बना था। तो ये इसी पद्मावत की, या इन्हीं महारानी की जो है, रानी पद्मिनी की ही कहानी थी। After ruling 20 years, अलाउद्दीन डाइड इन 1316। देखो 20 साल जो है उसने शासन किया, और 20 साल शासन करने के बाद ही डाइड इन 1316, एंड हिज सक्सेसर्स कुड सर्वाइव ओनली अप टू 1320। और उसकी डेथ के बाद जो भी नेक्स्ट राजा बने, वो सिर्फ 4 ईयर्स और जो है सर्वाइव कर पाए। द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज खुसरो। तो सबसे आखिरी राजा कौन थे, रूलर कौन थे खिलजी डायनेस्टी के, ही वॉज खुसरो, हु वॉज डिफीटेड बाय गाजी मलिक। जिसको किसने हराया, गाजी मलिक ने हराया। एंड गाजी मलिक ने उसको हराकर अपने आप को, खुद को क्या नाम दे दिया उसने, गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक भी एक मुस्लिम था बेटा। उसने, जो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, कौन था, खुसरो, उसको हराकर, उसको मारकर, उसने खुद वो जो है गद्दी पर बैठ गया, और उसने अपना नाम क्या बदल दिया, गयासुद्दीन तुगलक। बट उसका रियल नेम क्या था, गाजी मलिक। और वो जो है खुद सुल्तान बन गया, कब, 1320 में। और यहीं से जो है भारत में खिलजी वंश खत्म हुआ, और एक अगले वंश की शुरुआत हो गई। वंश, वंश बेटा, वंश किससे पता चलता है, वंश पता चलता है हमारा जो सरनेम होता है ये। तो इसने अपना सरनेम क्या रख दिया, तुगलक। तो यहाँ से जो है तुगलक डायनेस्टी, भारत में तुगलक डायनेस्टी का जो है शासन या रोल आप कह सकते हैं शुरू हुआ, जिसके बारे में कि हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप कि खिलजी वंश और उसके शासकों की पूरी डिटेल आपको क्लियर है। Just read the chapter till here. We'll start with the Tughlaq dynasty in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.